पाकिस्तानी, आप पाकिस्तान में खड़े हुए हैं, आप मेरे पास आप इंटरव्यू कर रहे हैं ना, आपको अगर मौका मिला है इंडिया में जाके, अगर आप पाकिस्तान के बारे में उनसे पूछेंगे ना, तो हर शहरी का एज मैं सियासतदान उनके सियासतदानों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं एज ए सिटीजन उनके आम शहरी की बात कर रहा हूँ इंडिया के। अगर आप उनसे जाके पूछेंगे ना कि यार आप पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं, बहुत अच्छे रिमार्क तो वो रिमार्क्स आपको जो देंगे ना, आपका सुन के आप कहेंगे यार ये लोग कैसे दहशतगर्दी कर सकते हैं पाकिस्तान। हम लोग यहाँ पे कोई धमाका होता है मीडिया पे डाल देते हैं यार, ये जो हमारी करतूत है, ये देखे ना आप धमाके हो रहे हैं मुल्क में यार, कौन मर रहा है, पाकिस्तानी मर रहे हैं यार, कौन करवा रहा है इस मुल्क में धमाके, कौन? तालिबान देखे ना, तालिबान जो थे उनको किसने बनाया? देखे हमारी फौज ने बनाया उनको, बस कंट्रोल उधर। हमारी फौज ने पहले तालिबान को बनाया, पहले उनको मुजाहिदों का लकब दे के उनको तैयार किया, उसके बाद मुशर्रफ का दौर आया, जैसे अमेरिका का प्रेशर डला उसने उन सबको गिरफ्तार करवा के उन्हें दहशतगर्द बनाया। उसके बाद आप कैसे कहते हैं कि वो लोग दहशतगर्द हैं? भाई वो मुजाहिद थे, उनको तो आप लोग कहते थे मुजाहिद थे, वो हर पाकिस्तानी उनके ऊपर फख्र करता था कि ये लोग जाके जो है ना इंडिया में जाके ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर में करते हैं, ठीक है, ये कश्मीरियों का हक लेके देना चाहते हैं। आप लोगों ने उनको दहशतगर्द बनाया, पहले हीरो बनाया, फिर उन्हीं को दहशतगर्द, उनको फिर वो कैसे ना धमाका करे भाई आपके मुल्क में। वो आपने उनके साथ सलूक किया है, ये जो करने वाला है ये, ठीक है। सिक्योरिटी अदारों के ऊपर देखे ना आप, पेशावर में क्या होगा, तो धमाका हो गया भाई, ये खुदा का खौफ है भाई, पुलिस लाइन के अंदर धमाका हो गया। सहूलतकार कौन थे यार? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, क्या आप हमें फुद्दू बना रहे हैं कि पाकिस्तान की एजेंसी जो है पहले नंबर हम यही कहते हैं ना कि आईएसआई दुनिया के नंबर 1 पहले नंबर की एजेंसी को ये नहीं पता चल रहा है हमारे मुल्क में धमाके हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? तो अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, तो उधर आप भी जानते हैं बलूचिस्तान, सिंध, थर्ड, इस तरह के काफी एरियाज के अंदर हिंदू कम्युनिटी और दूसरी सिख वगैरह में तो काफी मिनोरिटीज रहते हैं ना, मुसलमानों से हटकर भी। क्या समझते हैं कि हम उनको उनका राइट दे रहे हैं? फिर नहीं, हमें अपने राइट नहीं मिल रहे, उनको क्या राइट मिल? अगर हम बात करें तो ईरान एक मुस्लिम कंट्री है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड की है, लेकिन ईरान ने आगे से रिजेक्ट कर दिया और ये कहा है कि हम आपको नहीं देंगे। ऑयल और गैस भी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हम आपको नहीं देंगे। क्यों? मुस्लिम कंट्रीज क्यों नहीं साथ दे रही? पैसे देते नहीं है ना ये लोग, ये डॉलर देंगे तो फिर ही है ना। पहले जो एक बंदे को 100 रुपया अगर दें, अगर उधारा दे दी है बंदे को, तो वो 100 वापिस करेगा तो उसको आगे कोई 1000 मिलेगा ना। अगर वो 100 ही पहले दबा के बैठ जाएगा, उनको पता है जितने भी पैसे दिए ये बैठ जाएंगे, दबा के बैठ जाएंगे। तो इनको इनकार कर रहे हैं, ये जिस मुल्क में जाते हैं ना भीख मांगने के लिए, उनको कोई भी नहीं देता। आपको लगता है कि अगर यही सब कुछ चलता रहा तो पाकिस्तान फ्यूचर में ब्राइट नजर आएगा, बिल्कुल अच्छा नजर आएगा? तो पाकिस्तान तो डैश रोड पर जा रहा है, दिन भर दिन नीचे जा रहा है, दिन भर दिन नीचे जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है। ये जब तक शहबाज शरीफ की हुकूमत है ना, ये देखो ना रोटी का हवा हो गई, रोटी में वो आ रहा है, खाई नहीं जाती, अगर खा भी लो तो पेट में दर्द होता है। सर 1947 में हम जब इंडिया से निकले थे तो हमारा वीएन कुछ और थे, आज हम देखें तो कुछ और बन गया। उसके अलावा अमेरिका, सऊदीया और दुबई, इन तीनों ने हमारे प्राइम मिनिस्टर को सजेस्ट किया है कि भाई अब ये टाइम है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लो ताकि आपकी इकोनॉमी बेहतर हो जाए। क्या आपको लगता है कितना जरूरी है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना? हमारा अच्छा हो जाएगा अगर हमने इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर किए तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 2 रुपए किलो टमाटर है वहाँ पे। क्या बात 2 रुपए किलो टमाटर, और यहाँ पे 70 रुपए किलो टमाटर है, 30 रुपए किलो आटा है वहाँ। हाँ जी, हाँ जी सर। इस टाइम 250 रुपये लीटर पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर जा रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं, इंडिया में 96 रुपये लीटर है और ईरान में मज़ीद सस्ता है। और ईरान ने तो यहाँ तक ऑफ़र रखी है कि पाकिस्तान अगर ऑयल का मुआहदा उनके साथ कर लेता है तो यहाँ पे पेट्रोल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे और उसका एक आम पब्लिक को जो है वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमने चाइना से भी जब दोस्ती की तो हमने कहा पहाड़ों से बुलंद और ये और वो, लेकिन जब हम अमेरिका की तरफ गए तो चाइना भी अब हमसे आजकल नाराज़ हुआ है। हम हर एक को मनाने में क्यों लगे हुए हैं? हम अपनी पॉलिसी पे स्टैंड क्यों नहीं लेते? देखें, इनमें ना जो दयानतदार आदमी होता है ना, उसमें कुछ एबिलिटी होती है कुछ स्टांस लेने की। ये गद्दार लोग हैं, ये अंदर से डरे होते हैं, इनको अपनी चीज़ सेव करने का पता मुल्क का नहीं, लेकिन खेलते मुल्क के नाम पे। ठीक हो गया। इनको चाहिए ये कि अपने मुल्क के लिए सोचें, मुल्क के अलावा ना सोचें। इनको अपने घर का, अपने बैंक बैलेंस का, अपनी चीज़ों का पता है, बाकी नाम खेलते मुल्क पे हैं। और जो आप कह रहे हैं पेट्रोल वगैरह लेना चाहिए, आवाम के लिए लेना चाहिए ना।
क्या है, आप मुआहदा करें, आपके मुल्क को फ़ायदा हो रहा है। वो जो था एक और कंट्री थी, नाम नहीं आ रहा, रशिया, उसने कहा कि मुझे फ़ायदा हो रहा है रशिया से इंडिया को, इंडिया भी देखें उससे तेल ले रहा है। सर खाली तेल ले नहीं रहा, ट्रेड भी अपनी करेंसी में कर रहा है उनके साथ। अब अमेरिका, उसके भी मद्दे मुकाबले अमेरिका है ना, उससे सुपीरियर है ना, लेकिन उसको पता है मेरे पास इतनी एबिलिटी है, मैं स्टैंड करता हूँ और कर रहा हूँ, मुझे अपनी आवाम का सोचना है। ये लोग नहीं करते, ये डरपोक है। कोई दलेर लीडर मिलेगा तो आपका मुल्क किसी तरक्की की तरफ जाएगा। मौजूदा करंट टाइम में भारत कितना आगे निकल गया हमसे तो काफ़ी आगे है वो। जलवा है हमारा। आज़म की बात कर रहे हैं आप, 1947 में जो कायद का पाकिस्तान था उसको 2023 में कहाँ देखते हैं आप? उसको गिरा हुआ ही देख रहे हैं, तरक्की की तरफ तो नहीं देख रहे। बात है सारी रिफॉर्म्स की, और दूसरा ये किसी के ऊपर आप जब डिपेंड कर जाते हैं ना, तब आप कभी भी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते। हमने पिछले 60 सालों में 70 सालों में 23-24 मरतबा हम IMF के पास गए हैं पैसे लेने, कर्ज़ा लेने, लेकिन 80s के बाद अगर देखा जाए तो इंडिया IMF के पास उसके पास नहीं गया। तो अगर एवरेज निकाली जाए तो हम हर 3-3.25 साल के बाद मतलब वो कर्ज़ा खा के करप्शन करके तो हम दोबारा उनके पास जाते हैं कि हमें थोड़े से पैसे दे दो, हमने अपना जो है वो कंट्री रन करना है। तो लास्ट दिनों तो एक ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि अपना कोई जब तक IMF का वो नहीं था वो अप्रूवल हो रहा, कोई और कंट्री भी नहीं दे रहा था पैसे हमें, और ये पैसे हम यूज़ नहीं कर सकते, बस अपने पास रख सकते हैं। इस चीज़ का आपको आइडिया होगा। पब्लिक को वैसे भी अब काफ़ी चीज़ें एक्सपोज हो चुकी हैं पब्लिक के आगे, इनको आइडिया होता है। जब तक हम IMF को अपने फाइनेंशियल क्राइटेरिया से गुड बाय नहीं कहेंगे तब तक हमारी इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो सकती। और दूसरी बात ये कि जब तक हम अपने जो इंटरनल पर्सनल अफेयर्स हैं पाकिस्तान के, उनमें हम अमेरिका को गुड बाय नहीं कहेंगे तब तक भी हम स्टेबल नहीं हो सकते। इन दोनों चीज़ों को हमें गुड बाय ज़रूर कहना पड़ेगा, एक ना एक दिन हमें कहना पड़ेगा। ये नहीं, वरना हम ऐसे हम किसी की जंग में हमेशा चलते जाएंगे कुछ डॉलर देख के लालच में आके, जैसे हमारे कुछ मतलब लीडर्स हजरात बैठे हुए हैं। अब देखें ना, मतलब जो LLB वाले बंदे हैं हमारी पॉलिटिक्स में, उनको फाइनेंस में रखा हुआ है। अब जो मतलब अब देखें, एक आर्मी का कैप्टन रिटायर होता है, उसको एक DG बना दिया जाता है ट्रैफिक पुलिस का। अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब उसको क्या पता कि ट्रैफिक पुलिस के क्या इश्यूज होते हैं, वो उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। उसे यहाँ पर प्रॉब्लम ये कि एरिस्टोक्रेसी की और मोनार्की की, मोनार्क और एरिस्टोक्रेसी नज़र आती है, जो उसके बाप दादा आगे चलती आ रही हैं चीज़ें, उसको वो चीज़ तो लाजमी मिल जाती है। जब तक ये चीज़ें नहीं जाएंगी, इससे अच्छा तो फिर डेमोक्रेसी को छोड़ के कम्युनिस्ट हम लोग फॉलो कर लें। बिल्कुल ऐसा है, और उनमें बड़ा ऑर्डर इन लॉ होता है। अगर उनके पॉलिसीज़ को देखें, उनको ज़रा ऑब्जर्व करें, उनमें बहुत ज़्यादा ऑर्डर इन लॉ होता है। हम तो मुसलमान होते हुए भी ज़रा भी खुदा का खौफ नहीं है दिल में अपनी, हमेशा इतनी बदमाशियाँ चल रही हैं ये पिछले दिनों से, मतलब गवर्नमेंट में देख लें, किसी भी डिपार्टमेंट में देख लें। अब हम क्या कर लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन क्या करेगी, आटे का थैला लेके भाग जाएगी और क्या करेगी। आगे स्वाद